इवनिंग स्नैक्स के लिए आज हम बनाएंगे 4 तरह के डिफरेंट रेसिपीज जो आप क्विकली बना सकते हैं अपने घर पे, वो भी 10 मिनट्स में। ये सारे रेसिपीज बहुत ही आसान हैं और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो आपका भी मन करेगा इसे अपने घर पे बनाकर एंजॉय करने का। रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम गार्लिक बटर बना लेंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल में 2 बड़े चम्मच बटर ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर लहसुन को खीस कर भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगैनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स। कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे ऊपर से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गार्लिक बटर जब हम अपने ब्रेड पे लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा इसमें। अगर आपको इसे बनाने के लिए आलस आ रहा है तो बाज़ार में भी गार्लिक बटर अवेलेबल है, आप वो ले आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। मैं ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो वाइट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पे अच्छे से ये गार्लिक बटर लगा लेंगे। बटर लगाने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे ग्रेट किए हुए मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप जो सादा प्रोसेस्ड चीज़ मिलता है मार्केट में वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा चीज़ यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। आप स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड को हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से वेजिटेबल्स। तो इसमें वेजिटेबल्स में ऐड करूँगी मैं कॉर्न के कर्नल्स और साथ ही में डाल देंगे शिमला मिर्च। मैं यहाँ पे हरी वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पीली या लाल वाली शिमला मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको और भी तीखा चाहिए ये गार्लिक ब्रेड तो फिर आप इसमें कटे हुए ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम दूसरे ब्रेड के स्लाइस से कवर कर देंगे और ऊपर वाले हिस्से पे भी गार्लिक बटर लगा लेंगे अच्छे से। अगर आपको बिल्कुल बाज़ार के जैसा टेस्ट चाहिए ना तो गार्लिक बटर लगाने में ज़रा भी कंजूसी मत कीजिएगा, हर एक कॉर्नर में लगाइए बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद चीज़ को मेल्ट करने के लिए आप चाहे तो अवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, तवा भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से पे भी अच्छे से गार्लिक बटर लगा लेंगे और फिर हम इसे ढक कर पकने देंगे कुछ मिनट्स के लिए, जब तक कि हमारा जो चीज़ है वो एकदम अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एक साइड जो है वो हमारा अच्छे से पक गया है। हम इसे पलट कर दूसरे साइड भी पका लेंगे। इसका टेस्ट तो डोमिनोज़ वाले गार्लिक ब्रेड के टेस्ट से भी बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चीज़ को अच्छे से मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 मिनट तक पका लिया है दोनों साइड से अच्छे से। और अब हम इसे कट करेंगे रेक्टेंगुलर पीसेस में और आप चाहे तो इसे मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप के साथ। तो यहाँ पे हमारा चीज़ी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तब तक देखते हैं पनीर पिज़्ज़ा बाइट। पनीर पिज़्ज़ा बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पनीर के क्यूब्स ले लिए हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पनीर का क्यूब है वो बहुत ही छोटा सा या बहुत बड़ा मत लीजिएगा, एकदम मीडियम साइज़ का लीजिएगा। साथ ही प्याज और शिमला मिर्च के भी पीसेस कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वाइट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करना चाहते हैं वो भी चल जाएगा। हम हर एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर बटर लगाएंगे। अब बटर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अब दोनों स्लाइसेस पे बटर लग चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच शेज़वान चटनी और 1 चम्मच मेयोनीज़। अगर आपके पास शेज़वान चटनी नहीं है तो उसकी जगह आप टमाटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गार्लिक चटनी है घर पे वो भी चल जाएगा। मेयोनीज़ नहीं है उसकी जगह क्रीम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्टेड चीज़, वो भी परफेक्ट रहेगा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे हमारे पनीर के क्यूब्स जो हमने कट करके रखे थे। तो एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर 4 क्यूब्स सही रहेगा, या फिर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हर पनीर के क्यूब्स के आसपास हम एक शिमला मिर्च का पीस रख देंगे। जिस साइड हमने शिमला मिर्च का पीस रखा है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में हम प्याज का कटा हुआ क्यूब रखेंगे।
मैं इसे तवे पर बनाने वाली हूँ। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ओवन में ये पूरी अच्छी तरीके से ऊपर से रोस्ट हो जाएगा, लेकिन तवा में हो सकता है कि ये जो शिमला मिर्च और प्याज है वो हल्का सा कच्चा रह जाए, तो आप इसे थोड़ा सा तेल में सौटे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है और उसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग में यहाँ पे लिया है मैंने चिली फ्लेक्स, हल्का सा नमक ऐड करेंगे और मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा सा नमक ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा क्योंकि हमारा जो पनीर है वो कच्चा है, तो खाने में थोड़ा सा ब्लैंड टेस्ट आ सकता है। और ऊपर से हमने ऐड कर दिया है ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़। अमूल का जो चीज़ आता है उसे ही ग्रेट करके इस्तेमाल किया है। इसे हम रख देंगे एक पैन के अंदर और लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे जब तक कि हमारा चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। लगभग 10 से 12 मिनट लगे हैं और हमारा चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और जो ब्रेड है वो काफ़ी क्रिस्पी बन गया है। अब हम इसे करेंगे कट स्क्वायर्स में और फिर इसे सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ। इसी तरह आप भी गर्मा गर्म बनाइए और सर्व कीजिए। आई एम श्योर आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। एकदम चीज़ी पनीर बाइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 ब्रेड के स्लाइसेस। मैंने ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहें तो वाइट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसके दोनों साइड में अच्छे से बटर अप्लाई कर लेंगे और फिर इसे हम टोस्ट कर लेंगे। वैसे तो हम लास्ट में इस सैंडविच को पकाने ही वाले हैं ताकि हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए उस समय पर, लेकिन अगर हम पहले ही थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे बटर लगाकर तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हमारे सैंडविच में। इसलिए इस स्टेप को मिस मत कीजिएगा। अच्छा, जो एक ब्रेड का स्लाइस है ना, उसका मैंने एक साइड में बटर लगाकर टोस्ट नहीं किया है, उसे ऐसे ही रहने दिया है ताकि जब मैं लास्ट में टोस्ट करूँ तो जल ना जाए नीचे से, इसलिए। तो अब हम सैंडविच की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न्स। शिमला मिर्च और प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लीजिए और फिर लीजिए। साथ ही में इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो। नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो और दूसरी जो वेजिटेबल्स है ना उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर सकते हैं या फिर ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से फिलिंग चूज कर लीजिए। तो अब हमारे जो वेजिटेबल्स और हर्ब्स हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हम इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम 2 अलग अलग सॉसेस ऐड कर सके और हमारे सैंडविच का टेस्ट बहुत बढ़िया आए। अब जो पहला मिक्सचर है वेजिटेबल्स का, उसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच मेयोनीज के। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो फिर आप चाहे तो चीज़ सॉस ऐड कर सकते हैं या फिर हंग कर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि जो बंधी हुई दही है वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वाला जो वेजिटेबल का मिक्सचर है उसमें मैं ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज और 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सॉस का। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, शेजवान सॉस ऐड कर लीजिए। वो भी नहीं है तो सिंपल सा टमाटो केचप भी चल जाएगा, या फिर मार्केट में बहुत सारे टाइप के सॉसेस आते हैं, तो अगर आपके पास वो है तो वो मिक्स कर लीजिए। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेयोनीज और पिज़्ज़ा सॉस का कॉम्बिनेशन बनाया है। यहाँ पे हम सबसे पहले वो ब्रेड ले लेंगे जिसका एक साइड मैंने टोस्ट नहीं किया है और उसके ऊपर हम अपना मेयो और पिज़्ज़ा सॉस वाला वेजिटेबल का मिक्सचर स्प्रेड कर लेंगे। वैसे तो अगर बाज़ार में आप ये सैंडविच खाने जाएंगे तो एकदम होलसेल के तरीके से वो इसमें सॉसेस डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना वेजिटेबल का मिक्सचर स्प्रेड करना है और क्या क्या डालना है उसमें वेजीज। जैसे ही हमने स्प्रेड किया है मिक्सचर, उसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रेटेड चीज़ और रख देंगे अपना सेकेंड ब्रेड का स्लाइस। सेकेंड ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे हमारे वेजिटेबल्स और मेयोनीज का मिक्सचर। इसे भी हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे हमारे ब्रेड में और उसके ऊपर भी हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ चीज़। आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ यूज़ कर लीजिए या फिर जो पिज़्ज़ा में चीज़ यूज़ होता है मोज़रेला चीज़, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स और चीज़ अच्छे से स्प्रेड हो गए हैं, तो इसके ऊपर हम रखते हैं अब तीसरा वाला ब्रेड स्लाइस। और क्योंकि हम ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच बना रहे हैं तो इसके ऊपर भी ढेर सारी चीज़ जाएगी।
मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करके अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और उसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़े से ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स ताकि वो दिखने में भी बहुत अच्छे लगें। अब आप चाहे तो कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं चीज़ को मेल्ट करने के लिए या फिर ओवन में भी चीज़ को मेल्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे कढ़ाई में करने वाली हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है कढ़ाई में। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए इसके ऊपर हम रख देंगे हमारा चीज़ सैंडविच और इसे ढककर पका लूँगी जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। और कुछ ही देर हुआ है, हमारा चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब बस इसे कट कीजिए और केचप के साथ सर्व कीजिए। मुझे पर्सनली इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और बनाने में भी ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, हमें अलग से कोई चटनी भी नहीं बनाना यहाँ पे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने 4 से 5 ब्रेड ले लिए थे जिसके एजेस को कट कर लिया है। आप चाहे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना ब्रेड का जो थिक होता है, अक्सर हम खाना उसे पसंद नहीं करते, वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एक बोल में मैंने आधा कप बेसन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे घर के कुछ बेसिक मसाले जैसे कि 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर का। साथ ही में और भी फ्राइज़ में क्रिस्पीनेस ऐड करने के लिए इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चावल का आटा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। चुटकी भर हींग डाल दिया है, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया था, धीरे धीरे करके जैसे ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो लगभग 1/4 कप के आसपास पानी बच गया है और हमारा जो थिक घोल है वो बनकर तैयार है। अगर हम एकदम पतला बैटर बना लेंगे तो हमारे ब्रेड के जो कॉर्नर्स है वो अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे थिक बैटर ही रखना है। इन ब्रेड के कॉर्नर्स को अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन के बैटर के साथ और बाद में सेकेंड कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स का। ब्रेड क्रम्स आप चाहे तो बाज़ार से ला सकते हैं या फिर घर पर भी ब्रेड को मिक्सर में ग्राइंड करके बना सकते हैं। आप चाहें तो बेसन की जगह कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर अरारोट का जो पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसन जो है वो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसी तरीके से एक-एक करके हम सारे ब्रेड के कॉर्नर्स को पहले बेसन के बैटर में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स का जो कोटिंग है वो पार्ट अवॉइड भी कर सकते हैं और ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स से कोट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेक्सचर आएगा, इसलिए इसे मिस मत कीजिए। दूसरी ओर मैंने तेल गरम कर लिया था। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें एक-एक करके फ्राइज़ को ऐड कर लेंगे और फ्लेम कर देंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पर ही इसे पलटते हुए पका लेंगे जब तक इसमें सुनहरा रंग नहीं आ जाता। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड के एजेस का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इसे ब्राउन ब्रेड के एजेस के साथ या फिर जो मल्टीग्रेन ब्रेड आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे जो फ्राइज़ है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी भी हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी जो फ्राइज़ है उसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए और हम इसे सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ या फिर चीज़ सॉस के साथ, जैसे भी आप चाहें। तो ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।